हेलो दोस्तों, आज हम एक नया लेसन लेके आए हैं। एक चैप्टर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यह है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर से संबंधित। और जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो सेम होता है। इसलिए सभी ट्रेड के विद्यार्थी ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर पहला हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है निश्चित लंबाई की सरल रेखा को चुनो। पहला ऑप्शन में निश्चित लंबाई देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि निश्चित लंबाई की, यानी एक कांस्टेंट हमारी जो है लंबाई है, एक निश्चित दूरी है, उसको हम कैसे पहचाने कि ये निश्चित लंबाई की है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन ए में, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है। देखिए यहाँ से चल रही है, ये कोई इसकी लंबाई नहीं दिख रही, ये आगे तक भी जा सकती है। बी में भी कोई इसकी निश्चित लंबाई नहीं है, ये भी आगे तक जा सकती है। सी में कर्व शेप है, इसकी भी कोई लंबाई नहीं। मगर डी जो ऑप्शन है उसमें एक निश्चित लंबाई दिखाया है, यानी एक्स से वाई तक का दूरी यहाँ तक बता रहा है कि इतना ही दूरी है। तो वही कह रहा है कि निश्चित लंबाई की जो हमारी रेखा होगी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सरल रेखा। ऑप्शन ए में क्या है, सरल रेखा। बी में है वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। ठीक है, और अगला देखते हैं, ऑप्शन में हमारा है सी में है झुकी रेखा, और ऑप्शन डी में क्या है, समांतर रेखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें कह रहा है कि निश्चित लंबाई की, तो निश्चित लंबाई की रेखा क्या होगी हमारी, कम से कम दूरी की। तो आप सभी को पता है कि जो है दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी कौन सी रेखा दर्शाती है, तो सरल रेखा दर्शाती है। मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए दो बिंदु हो गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जब हम मिलाते हैं, न्यूनतम दूरी को, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दर्शाती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताओ। तो ऑप्शन ए में हमारा क्या है, ए समांतर रेखा, बी में झुकी रेखा, सी में वक्र रेखा, और डी में सरल रेखा। तो आप सभी को मैंने बताया है कि पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। एक गमन करता बिंदु, मान लीजिए गमन करता मतलब चल रहा है, ये जो बिंदु है ये गमन कर रहा है। ठीक है, अपनी दिशा को बदल रहा है। देखिए कभी इधर है तो कभी कभी इधर दिशा में चल रहा है, कभी इधर दिशा में पॉइंट चल रहा है। इन पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं, इनसे जो बनी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान देंगे। 4 नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कहलाती है। खड़े पानी की ऊपरी सतह पर समांतर रेखा खींची गई समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में हमारा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, और इनक्लाइंड मतलब होता है तिरछी रेखा। पैरेलल लाइन माने समांतर रेखा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खड़े पानी, हम आपको बताए थे, आपको बताए होंगे शायद, ये मान लीजिए एक पॉट है, एक बर्तन है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें पानी भरा हुआ है, और समांतर किसके होता है, हाँ, स्थिर पानी के लाइन के अगर जो लाइन खींची जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा खड़े पानी, खड़े पानी मतलब स्थिर पानी है ये, ऊपरी सतह के समांतर, ऊपर मान लीजिए समांतर एक रेखा खींची गई, और वो रेखा कैसी होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी समांतर रेखा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि जब आपको मैंने पढ़ा रहा था वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन किसके समांतर होता है? प्लम्ब बाम रेखा के समांतर होता है, ठीक है। ये है ना प्लम्ब बाम रेखा, जो आप साहुल बोलते हैं गांव में घरों में। तो ये इससे क्या होता है? नापते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन हो गया। और इससे अगर कोई एक लंब रेखा खड़ी है, खींच रहे हैं, तो वो कैसी रेखा कहलाएगी? हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी। देखिए ये सीधी जब रेखा है तो ये कैसी रेखा कहलाएगी? वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में झुकी रेखा, बी में हॉरिजॉन्टल लाइन, सी में पैरेलल लाइन, और डी में क्या है? वर्टिकल लाइन। तो अभी अभी आपने देखा क्या होता है? वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और न नहीं हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कह रहा है कि एक सरल रेखा जो वर्टिकल भी नहीं है, मतलब ये वर्टिकल लाइन होती है ऐसे, और कह रहा ना ही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। तो कह रहा उस लाइन को क्या कहते हैं? जब कोई रेखा ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो लाइन कैसी हो सकती है? या तो इंक्लाइंड हो सकती है, इंक्लाइंड हो सकती है यानी कि तिरछी रेखा हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ए में सरल रेखा, बी में वक्र रेखा, सी में झुकी रेखा, और डी में कोई भी। तो अभी आपने देखा कह रहा है कि एक सरल रेखा है जो न तो वर्टिकल लाइन है और न ही हॉरिजॉन्टल है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो आपने जाना कि जब न तो वर्टिकल लाइन है, यानी न तो हॉरिजॉन्टल लाइन, न तो ये स्ट्रेट लाइन है, न कर्व लाइन है तो कौन लाइन है? सी आंसर, यानी इनक्लाइंड, यानी तिरछी रेखा है, यानी झुकी हुई रेखा है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक सरल रेखा है, सरल रेखा, पहला ऑप्शन में क्षैतिज रेखा, बी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सी में दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, और डी है कोई भी। तो जो सरल रेखा होती है, आप सभी को मैंने बताया है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक सरल रेखा कहते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्षैतिज रेखा, बी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सी में जो है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, अंश एक कोण की इकाई है। कह रहा है अंश कोण की एक इकाई है। तो क्या कह रहा है? देखिए एक कोण की इकाई, नीचे भी लिखा है क्वेश्चन में कौन सा एक डिग्री को दर्शाता है। तो कौन सा एक डिग्री को दर्शाता है? तो देखिए जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया है कि ऑप्शन नंबर ए में 1/90, तो 90 डिग्री का तो सर्कल होता नहीं है, 180 डिग्री का तो सर्कल होता नहीं है, 360 डिग्री का सर्कल होता है, और यहाँ 364 डिग्री का तो सर्कल नहीं होता। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सभी गलत। यानी जो हमारा ऑप्शन सी होगा वही जो है एक डिग्री को दर्शाएगा। यानी जब हम 360 में एक में जो है 360 डिग्री से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितने डिग्री का होगा। यानी ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर सही होगा। यानी जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, सबको पता है। तो उसका जो है एक भाग कितना होगा? तो 1/360 होगा। तो एक भाग का मान निकल जाएगा। वही कह रहा है एक कोण की इकाई यानी एक डिग्री कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त में कितने डिग्री होती है? कह रहा क्वेश्चन 9 नंबर, एक वृत्त में कितने डिग्री होती है? तो ऑप्शन ए में 320 डिग्री, बी में 260 डिग्री, सी में 365 डिग्री, और डी में 360 डिग्री। तो आपको पता है कि जो हमारा संपूर्ण कोण होता है, टोटल एंगल, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी कह रहा है एक वृत्त, तो ये वृत्त बन रहा है पूरा,
और ये वृत्त जब बनता है तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिणाम को कोण कहलाते हैं। तो कह रहा कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो वो कौन सा कोण कहलाता है। तो ऑप्शन ए में न्यून कोण, बी में रिफ्लेक्स कोण, सी में सप्लीमेंट्री कोण और डी में अधिक कोण। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा होता है 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।